हाँ, हेलो, अपना आवाज आ रही है। Yes. आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ओ, क्वेल्टी स्टार्ट की थी ना, क्वेल्टी। क्वेल्टी में बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, इसके बाद एक्सरसाइज दोनों एक साथ हो जाएगा तो आपको क्वेल्टी खत्म हो जाएगा। बेस थ्योरम में क्या होता है, जो कि कोई भी क्वेल्टी जो है वो पहले डिपेंड हो गई रहती है, क्योंकि हम लोग पी ए बाई बी बोलते हैं। सर एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, ठीक है। यस हाँ, तो इसको क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड। तो यह जो होता था वो सिंगल कंडीशन कंडीशन। अब मान लो इसी तरीके से दूसरा है। मान लो क्योंकि ए तो सेम है, लेकिन ये बी डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, अदर कंडीशन हो जाएगा। मान लो पी है तो ए बाई बी डैश बी डबल डैश कर दो, मान लो ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक से जब ज्यादा कंडीशन होते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात अगर हम करें, तब जाके बेस थ्योरम लगता है। जैसे मान लो क्योंकि ए बी सी तीन स्टूडेंट हैं हमारे पास, ए बी सी तीन स्टूडेंट हैं, ठीक? और तीनों स्टूडेंट की इक्वली प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इक्वली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो 1/3 1/3 1/3। ओके, समझ मेरी बात? नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ तीन स्टूडेंट हैं और तीनों स्टूडेंट जो है इक्वली कैपेसिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। कोई भी प्रॉब्लम हम दे रहे हैं यस सर। तो उसकी इक्वली प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1/3 1/3 1/3 तो होगी। यस सर। और ऊपर में जो लिखे हैं वो ये पूरा नहीं सुन पाए थे, ये मैं बताया था जो कि पी ए बाई बी जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते थे अभी तक, जो पहला एक्सरसाइज था उसमें वो सिंगल कंडीशन था, एक क्वेश्चन था, बात खत्म होगी। अब जो है कंडीशन बढ़ते चला गया, पी ए बाई बी डैश पी ए बाई बी डबल डैश, इस तरीके से आप लोगों को 3 से 4 तक पढ़ना है कंडीशन। अब इसमें कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए सर अगर हम बी डबल डैश तो बी ना होगा। ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो, अच्छा। बी यहाँ अलग हो गए, B1 B2 ले लो, अगर दिक्कत हो रही है लो B1 B2 B3, ठीक है। हम सेट्स खोल। तो ए फिक्स है मतलब, लेकिन B1 B2 B3 आपका डिफरेंट कंडीशन है, मैं वही एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो ये अब किसी पर्टिकुलर इवेंट की जब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसमें हम लोगों को क्या होता है, जो कि बेस थ्योरम लगाना पड़ता है। अभी लिखने के तरीके से बताएंगे आपको, ठीक। अब जरा ध्यान सुनो, तीन स्टूडेंट हैं जिसके तीनों को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3, समझ गए? यस। ठीक। अब देखो, हमने किसी को तीनों बच्चों को प्रॉब्लम्स दिया, इनको यहाँ से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है जो मेरे पास पॉसिबल है वो मान लो 20% है, ठीक है। यहाँ मान लो 40% है, यहाँ मान लो 40% है। बोलो, 1 मिनट के लिए समझ गए? यस सर। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्व होके आया है वो मान लो 20 से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान सुनना। एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये हो गई जो कि 1/3 से 20%, इस 1/3 से 40%,
इस 1/3 से 40%। हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करके आया है वो कहाँ से आया है, हमने कहाँ से लिया है, बी से लिया है। कहाँ से लिया है, बी। बी से। एक एग्जांपल ले रहे हैं, बी से लिया है। तो बी वाला इवेंट हम लोग ऊपर रखेंगे, ई बी ऊपर रखेंगे, अपॉन ठीक ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी। ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी। ओके, अब देखो इस ई बी का मतलब ये हो गया जो 1/3 इंटू 40%, 40% है तो इसको 40 रहने दो, डिवाइडेड बाय सबका सम 1/3 इंटू 20, 1/3 इंटू प्लस 40 प्लस 1/3 इंटू 40। तो 1/3 1/3 1/3 कैंसिल हो गया, फिर 40/100 हो गया, तो 40/100 इक्वल टू 4/10 इक्वल टू 2/5। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें ध्यान देने वाली होती है जो कि किस कंडीशन से आपको प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोगों को ऊपर रखना होता है। अब 1 मिनट आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आप 1 मिनट बुक निकालो, एनसीईआरटी हाँ निकला। निकला हुआ है वहां पर 13.43 कहाँ तक किए थे पिछले क्लास में, 13.2 के थे ना अभी तक तो किए। बेस थ्योरम 4 से बेस है, थ्योरम से स्टार्ट था। बेस थ्योरम 3 से स्टार्ट होगा। 13.2 खत्म हो गया था, 13 बेस थ्योरम 13.3 से है। ओके ठीक है। हाँ अब उसमें तुम देखो जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जस्ट पेज नंबर 550 पर पहुंचो। ओके, ये अब वहां पर तुमको बेस थ्योरम दिखाई दे रहा है, बेस थ्योरम लिखा हुआ, लिखा हुआ दिखाई 550 दे में रहा है तो ना, बेस बेस थ्योरम थ्योरम 548। तुम्हारे 548 पर है, मैं हाँ बता देता तो हमारे नेटवर्क ये 548 पर जो है उसके आगे वाले पेज पर 550 पर ही होगा। वो थ्योरी पार्ट है, उतना नहीं करना है, मतलब करना है लेकिन वो तुमको पढ़ने के लिए जो मेन मेन पॉइंट करेंगे ना वो। अब एग्जाम्पल पर हाँ बेस हाँ। एग्जाम्पल 15 के बाद हाँ देख लिया। दिख गया, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखो वो फॉर्मूला देखो जो मैं लिख रहा हूँ, पी ई, मान लो जो कि हमें 2 से निकालना है, E2/A, ठीक है, P E2/A, ये इक्वल टू P2 इंटू PA/E2 अपॉन, मान लो हमने 3 इवेंट लिया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। आप यही फॉर्मूला लिखोगे और कुछ नहीं, ठीक है। ये है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, E2 से इवेंट है, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इवेंट E2। फ्रॉम E2, ठीक है। यस। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं। सर हो गया, एक सेकंड हटाइएगा। हाँ, तो मैं एग्जांपल बताऊंगा तब समझ आएगा। उसमें जो 1/3 और 20% जो 1000 हाँ में था, फर्क क्या हाँ 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 बताओ।
ये जो P2 था ना, ये 1/3 था, अब PA/E2 था वो 20% था। अभी उससे नहीं समझ में आएगा, वो जस्ट ऐसे बता दिया था। ये 20% ये क्या वो प्रोबेबिलिटी है? नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला लिखने के बाद जब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ना तब समझ में आएगा। बस ठीक है। हाँ नोट मिटा जाए। हाँ अब तुम एग्जाम्पल नंबर 16 पर हो, 1 सेकंड के लिए। अब इस पर मेरे तरफ स्क्रीन की तरफ देखना। एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ो तो पहले। हाँ पढ़ लिए? अब देखो क्या कह रहा है। बैग 1, तो बैग 1 contains 3 red, 4 black, while bag 2 contains 5 red, 6 black। सही है। अब क्या है, one ball is drawn from one of the bag and it is found that the red ball is red, find the probability that it was drawn from the bag 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझ गए। तो सबसे पहले मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हारे किसी कमरे में 2 बैग रखा हुआ है और दोनों बैग में ये बॉल रखे हुए हैं और तुमने आंख बंद करके गया और वहां से एक बॉल निकाला और वो बॉल जो है वो रेड निकला। तो तुमको ये निकालना है जो वो रेड बॉल जो है वो सेकेंड बैग से निकला। समझ गए क्वेश्चन? यस। तो सबसे पहले तुम बैग को चूज करोगे ना, तो बैग को चूज करोगे ना, बैग सेकंड को, बैच चूज करेंगे। वो तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन सैंपल अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी बैग 1 बैग 2 दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। हाँ सर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आधी आधी होगी, 50-50। यस। अभी आगे और 3 मिलेगा होता कि तो 1/3 हो जाता। हाँ 1/3 हो जाता है। इसको हम लिखेंगे PE1 इक्वल टू 1/2। ये हम बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी, बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी समझ गए। हाँ अब बैग 1 से जो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे PA/E1। समझ गए? इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉइंग फ्रॉम 1 कितना होगा, 3/7 होगा। हाँ। PA/E2 ई कितना, हाँ बोलो। 3/7। हाँ, 3 अच्छा रेड बॉल, ठीक है। टोटल 7, 3/7 हुआ ना। ठीक है। इवन का वो PA/E2 मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉइंग फ्रॉम बैग बैग वन। 1। ठीक है, अभी हम जो है सारा सामान एक साथ बैठाए जा रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे। इसको क्या लिखेंगे, PA/E2। बोलो सही है। ये कितना होगा, 5/11, 5/7। 5/11 ना। हाँ ई 11। समझ गए। हाँ और ये ए का मतलब? ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, दोनों में यही है ना, क्योंकि हमें रेड बॉल का ही तो काम करना है और तो अच्छा ये ए इसी फिक्स के। रहता है, ये फिक्स रहता है, समझ गए। यस। अब हमें कहाँ से निकालना है, बैग 1 से कि बैग 2 से। 2 से निकालना तो 2 को लिखेगा। हाँ तो लिखेंगे, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, PE2/A हो जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है, समझ गए। अब PE2/A इक्वल टू E2 वाला जितना पार्ट है वो ऊपर में होगा। E2 वाला जितना पार्ट मतलब ये हो गया, तो PE2 इंटू PA/E2। बोलो सही है, अपॉन टोटल। टोटल मतलब ये हो गया जो कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। बोलो समझ में आया। लिखने पर ध्यान देना, उल्टा पुल्टा नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है,
यस P2 कितना दे रखा है 1/2। पी ए बाई ई टू कितना है 5/11। 5/11 अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। सही है। तो सब में 1/2 कॉमन है, हटा दो। ये इक्वल टू 5/11 अपॉन 11 क्या 35 7 5 35 68/77। फिर कॉमन हमेशा आएगा क्या? नहीं हमेशा नहीं आएगा, अच्छा आज हाफ। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग आएगा। ये तो बाई चांस की बात है ना, 1/2 आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे कितना होगा 11 7 77 35/68। बोलो सही है। समझ में आया। आंसर कहाँ लिखे? आंसर ऊपर में गोला मारे हैं, देखो जहां पर कर्सर है। हाँ ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 17, ये भी मैं बताता हूँ, पर इसको मिटा दें। यस सर। 17 आता है क्वेश्चन बोर्ड में, अभी तक आया हुआ है 2 3 बार। 17 ध्यान से सुनो। गिवन दैट आइडेंटिकल बॉल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 है, आइडेंटिकल है तो पता तो चल गया होगा सबकी इक्वलिटी 1/3 होगा। बोलो। यस सर। इज कंटेनिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, दोनों में दो दो कॉइन है, 2 कॉइन 2 कॉइन 2 कॉइन। ओके। बोथ कॉइन्स फर्स्ट बैग में दोनों कॉइन जो है वो गोल्ड के हैं, तो जी जी लिखें। दूसरे वाले में दोनों सिल्वर हैं, ऐसा लिखें। तीसरे वाले में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। बोलो सही है। यस सर। अब क्या करें। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स रैंडम एंड टेक्स आउट ए क्वाइन इफ द क्वाइन इज गोल्ड। अब तुम गए आंख बंद करके और एक क्वाइन को तुमने खींचा तो मान लो वो गोल्ड आया। समझ गए। क्वेश्चन ये कह समझ। रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन इन ऑल्सो द गोल्ड। दूसरा वाला भी जो हो वो गोल्ड होना चाहिए, तो वो कहाँ में पर होगा। 1 पे होगा। अरे वाह। चलो अब मैं लिखता हूँ PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3 इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलो तो 1/3। 1/3। क्योंकि तीनों इक्वल था इसलिए हमने एक साथ 1/3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। PA/E1 कितना होगा बताओ। A/E1 1। 6। A/E1 6 क्यों। 1/3। अच्छा अरे वो देखो दो दोनों क्या गोल्ड है? ही, दो गोल्ड ही हैं ऊपर वाला। ये दो हाँ कॉइन है, 2 कॉइन है। सैंपल स्पेस तो सेम है सर। चलो ठीक है हटा दो। अब समझ आया। तो फर्स्ट वाले से गोल्ड निकालने की क्वांटिटी कितनी होगी 1 होगी ना। 1/2। 1/2 क्यों होगी। अरे दोनों गोल्ड ही है, कोई ना कोई तो निकलेगा ही 100%। हाँ ठीक है। बोलो सही है। यस सर, तो सेकंड में 0 हो जाएगा। अरे वाह। PA/E2 0 होगा। थर्ड में हाँ। थर्ड में 1/2। यस सर। अब हमें 1 से निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे। P E1/A इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1
into P A by E1 plus P2 into P A by E2 plus P3 into P A by E3। तो सही है। सर वो थर्ड वाला में 1/2 तो कैसे देख, हुआ? गोल्ड एक है गोल्ड का यहाँ सिल्वर हम है। लोग बैग 3 से लगा रहे। हाँ बैक थ्री तो यही हुआ ना, ए सैंपल बाई थ्री स्पेस है। कितना होगा? ये सैंपल स्पेस समय 2 सैंपल में होगा ना? हाँ समझ अब गए। टू ही तो होगा, यहाँ भी टू है, यहाँ भी हाँ टू है, ठीक यहाँ भी है टू है। ठीक ठीक है ठीक। यहाँ पर गोल्ड निकाले, गोल्ड की 2/2 होगी। यहाँ पर गोल्ड निकाले, गोल्ड की 0/2 जीरो। होगी। हाँ 1/2 ठीक है। यहाँ पर निकाले 1/2 होगी, समझिए। यस यस। अब सारे वैल्यू आ रहे हैं। E1 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/3। समझ गए? बोलो सही है। यस सर, बस फॉर्मूला याद रखो। हो गया सर। चलो एग्जाम्पल नंबर 19 करने की कोशिश करो। लिखोगे पूरा, शॉर्टकट में मारोगे। एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल 20 दोनों करोगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखोगे जैसे हमने लिखा है। ओ, बच्चे लोग क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट मारने लगते हैं, ऐसे नहीं।
बता दिए सर, P1 P2 P3 निकाल दिए, PB1 एग्जाम्पल PB, 19 में हाँ उसके बाद कंप्लीट डेटा डिफेक्टिव है लिखो। 54। क्या कह रहे हैं, द फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर एबीसी, एबीसी ऐसे बनाओ, बना लिए। फिर ये क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चर 25%, 35%, 40%, 5%, 35%, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑफ द बॉल्स बाय द अनदर, तो ये अलग है। फिर क्या, डिफेक्टिव बॉल्स बोल्ट इज ग्राउंड at random from the product is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by the machine? तो ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4 and 2%, अच्छा ये भी है। यहाँ से जो आउटपुट है वो 5% है, यहाँ से जो आउटपुट है वो 4% है, यहाँ से जो आउटपुट है वो 2% है। समझ गए? यस कहाँ से निकालना है, बी से। तो बी से निकालना है तो हम बी को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले मशीन चुनेंगे, मशीन चुनेंगे तो P1 इजकल कितना लिखोगे तुम, 25/100। P2, यस P2 कितना लिखेंगे, सर औसत तो 0.3525 हाँ जो भी है 35/100। P3 कितना लिखेंगे, 40/100। यस P(A/E1) इक्वल कितना होगा, 5/100। P(A/E2) इक्वल टू 4/100। P(A/E3) इक्वल टू 2/100। सही है? सही है। यस P हमें E2/A निकालना है, इक्वल टू क्या लिखोगे, P(E2 into P(A/E2)। हाँ 0.3512 0.3 अपॉन टोटल सम, कॉपी में लिखो और जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। P(E1 into P(A/E1) प्लस P(E2 into P(A/E2) प्लस P(E3 into P(A/E3) P2 सर वो इसका मतलब क्या होता है, मतलब P1 जो है 25%, 35% और 40%। मतलब क्या हो गया यार, तीन मशीन है ना, तीन मशीन है, टोटल देखो 100% हो रहा होगा। हाँ तो मान लो तुम कोई सामान निकाले तो इस मशीन से टोटल 100% का 25% यहाँ से निकला, 35% यहाँ का है, 45% यहाँ का है। अब ये यस वाले से 5% डिफेक्टिव है,
बी वाले से 4% है, सी वाले का 2% है। अगर तुमसे पूछे 1 मिनट के लिए पूछे सबसे अच्छी मशीन कौन सी है, सी। अगर मैन्युफैक्चरर को पूछा जाए सबसे अच्छी मशीन सी है, सबसे खराब मशीन कौन सा है, ए। ए। यही चीज होती है। अब जो कोई बल्ब निकाले और वो डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है, और कह रहा है कि वो डिफेक्टिव जो है वो बी से आया, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि बी का कितना प्रोटेक्शन है, 35%, उसका फिर 4% डिफेक्टिव, समझ रहे हो? ये इवेंट हो जाएगा, ये तरह का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सैंपल स्पेस 100 हो जाएगा। इसके पहले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जरूर। ऐसे वैल्यू रख, परसेंटेज वाला सैंपल स्पेस हमेशा 100 ही होगा। नीचे में हाँ, नहीं नहीं, वो जो टोटल सम, अब जैसे इसका सम टोटल, इसका सम एक बताओ, तो सारा सारा खराबी निकाल दोगे क्या तुम, इस वाले घंटे कैसे हो? सर 25/100 हो रहा है ना सर? तो कैंसिल हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, ये तो 100 आ ही गया, लेकिन नीचे वाला परसेंटेज नहीं है, बाकी तो सब अच्छा माल है ना। अब खराब हाँ, माल की बात करें तो 5 से 9 तो 11% तो हुआ, बाकी इतने परसेंट सही है। तो 11 कहाँ लिखे? 11 लिखने की जरूरत क्या है, सब अलग अलग सामने लिखोगे ना, ये 5% क्या है यहाँ से निकला ना, यस सर। सबका अलग अलग इंटू करके प्लस करोगे, अभी देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, हाँ, वैल्यू रखो नहीं उसकी। नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग कैसे सैंपल स्पेस निकाल रहे थे ना पर का। हाँ, तो सैंपल स्पेस देखो ना, सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे, यहाँ पर है 25%, इवेंट कितना हो जाएगा, 25 × 5 होगा, हाँ, परसेंटेज वाले में जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 25 × 5 होगी, 25 में 5% है। यस सर। अगर सैंपल स्पेस की बात देखो तो 25% में 100 हो गया, 5 वाले में 100 हो गया, इवेंट कितना लिखोगे तुम, 25 × 5 लिखोगे, एक ही सैंपल चीज है। स्पेस 100 हुआ ना? सैंपल स्पेस हाँ, 100 हुआ, इवेंट 25 × 5, तो हमेशा 100 नहीं होगा। सैंपल स्पेस ना, हाँ, परसेंटेज वाला। तो, परसेंटेज वाला जो होगा तो फिर इसका अलग होगा ना, इसका अलग होगा ना सैंपल, इसका अलग सैंपल होगा, इसका अलग सैंपल होगा, इसका अलग सैंपल होगा। हाँ, इंडिविजुअली बोल रहे होगा तो हम्म 100। हम्म 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 हम्म। हाँ, हो गया। अगेन सर 20 करो। नहीं, प्रोबेबिलिटी तो पहले ही दे दे रहा। प्रोबेबिलिटी दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इवन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, किसी में दिया रहता है किसी में निकालना रहता है। हाँ, तो इसको तो दिया है। हाँ, इसमें डायरेक्ट पी इवन दे रखा है 3/10,
है ना। तो लिखेंगे इसमें डायरेक्ट दे रखा है P1 इक्वल टू 3/10। P2 कितना लिखोगे 1/5, इसमें 4 है। P3 कितना दे रखा है 1/10 तो गया 5/4। P4 कितना दे रखा है 2/5। फिर इसी के सामने लिखोगे PA/E1 कितना है 1/4। PA/E2 कितना है 1/3। PA/E3 कितना है 1/12। तीन ही बच, चार कहाँ है। वही तो देख। 4 वाले का नहीं दिया है, जिसका 0 नहीं लेंगे। PA/E4 इसका 2 0। ठीक है। Yes, sir. अब क्या कह रहा है जो कि कोई आदमी निकला और वो किसी से पहुंचा ट्रेन से। ट्रेन वाला कौन सा है पहला ही वाला है ये वाला है ट्रेंड वाला पहला। पहला वाला है। तो हम निकालेंगे P और E1/E। E1/E ठीक है समझ गए। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3/10 इंटू 1/4 अपॉन 3/10 इंटू 1/4 1/5 इंटू 1/3 1/10 इंटू 1/12 2/5 इंटू 0। अब कैलकुलेशन करो समझ गए। 3/40 upon 3/40 plus 1/15 plus 1/120 equal 3/40 120 by 9 plus 8 plus 9 by 18 is equal to 1/2। सही है बोलो। यस सर, हो गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में तुम जो है एक क्वेश्चन नंबर पहले 7 कर लो। 7 और 8 कर लो। हैं? 7 और 8 करना है। हाँ, 7 और 8। 7 तो सब।
तो सर हम्म 7 हो गए। आंसर आ गया। यस कल भी सेम टाइम करवा दें। क्या बोल रहे हैं? मैं भी बोल रहा हूँ कल भी सेम टाइम करवा दें। सेम टाइम? हाँ हाँ, ठीक। दिन में पढ़ाई करना, रात में डॉट्स रखना, जो भी होगा। सर ऐसे हो पाएगा? और कितना लग जाएगा? जो भी लगेगा तुमको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 4 5 इससे ज्यादा क्लास में नहीं लेंगे हम। 3 4 5 क्लास लेंगे। 7 का आपका पेपर ही है, 6 को नहीं लेंगे। तो अब क्या चाहिए? अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए एक बस। और क्या? वेक्टर 3D? चाहिए। वेक्टर 3D यही ना? यस। 3D नहीं, एक घंटा करके ले लेंगे। छोटा चैप्टर है दोनों क्या? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर से और प्रोबेबिलिटी में यहाँ तक कर लेना है बस। फिर कल छोटा सा पार्ट है वो बता के, उसमें आधा ही पार्ट है। हो गया। ठीक है, तो यस। यहाँ तक कर लोगे। हाँ। ये एक्सरसाइज करके रख लेना। ठीक है, यस। फिर कल मिलेंगे। तो कल तुमको बताएंगे इसमें, इसकी एक्सरसाइज बस एक एक्सरसाइज है उसमें बस। रैंडम वेरिएबल्स है क्या? हाँ हाँ, एक बार चेक कर लेना तो रिन्यूएबल है कि नहीं। ठीक। मेरे पास एक्सरसाइज है, ठीक है। और नहीं तो फिर वेक्टर स्टार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।